फास्ट 100 खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात कोरोना काल में आज विधानसभा का एक दिन का सत्र आयोजित किया गया। सत्र में 61 सदस्य शामिल होंगे, जबकि 17 मंत्री मौजूद नहीं रहेंगे। विधानसभा सचिवालय ने विधायकों की लिस्ट भी जारी की है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ समेत कांग्रेस के 22 विधायकों के नाम भी लिस्ट में शामिल किए गए हैं। इसी के साथ सपा और बसपा के भी एक विधायक शामिल होंगे। वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सदस्य कार्यवाही में जुड़ सकते हैं और इससे पहले कल प्रोटेम स्पीकर ने विधानसभा में तैयारियों का जायजा लिया। वहीं विधानसभा के आसपास शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर ने धारा 144 लागू कर दिया है। पुलिस भी बैरिकेड लगाकर तैनात हो गई है। तो वहीं सत्र की कार्रवाई के दौरान तमाम स्थितियों का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता मनोज ने। देखिए, विधानसभा में एक दिन के सत्र को लेकर तमाम व्यवस्थाएं यहां पर कर ली गई है। आप देख सकते हैं कि विधानसभा के आसपास धारा 144 कलेक्टर के द्वारा लगा दी गई है। यही कारण है कि विधानसभा के आसपास जाने वाले रास्ते पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए, वहां पर पुलिस जवान तैनात है और वहां पर जो है लगातार वाहनों की चेकिंग के साथ दूसरे वाहनों को जाने की परमिशन यहां पर नहीं दी गई है। साथ में एक व्यवस्था विधानसभा के अंदर की गई है सत्र को चलाने के लिए, और सत्र को चलाने को लेकर तमाम जो सीमित विधायक है उनको यहां पर बुलाने का काम किया है। बजट के साथ कुछ विधेयक जो है सदन में आएंगे और उसके बाद उन विधेयकों के साथ जो है ये कार्रवाई सदन की कुछ घंटों के लिए चलेगी। उसके बाद जो प्रश्न विधायकों के द्वारा लगाए गए हैं उन विधायकों के प्रश्नों को पटल पर रखा जाएगा और उसके बाद उसके जवाब लिखित रूप से दिए जाएंगे। हालांकि जो दूसरे विधायक हैं उनको लेकर ऑनलाइन व्यवस्था सत्र में शामिल करने को लेकर दी गई है। तो फिलहाल जो तमाम व्यवस्थाएं थी, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो या फिर विधानसभा के अंदर जो व्यवस्था करनी थी, वो पूरी तरीके से तैयार है और सत्र अब जो है यहाँ पर कुछ समय बाद शुरू होगा। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शरद लाइव जुड़ गए हैं। शरद, सत्र की शुरुआत आज होने जा रही है, एक दिन का सत्र है, वो भी 3 घंटे का। कितना खास और कितना अहम ये सत्र रहने वाला है? महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे इससे पहले कि सत्र बुलाना दरअसल अवश्यंभावी हो गया था, क्योंकि 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का जो अंतराल है वो नहीं हो सकता है जी। यही वजह है कि सत्र कोरोना काल की विषम परिस्थितियों के बीच बुलाया गया है और आज केवल एक दिन का सत्र है। इससे पहले ये सत्र 21 से 23 तारीख का होना था, लेकिन जब सर्वदलीय बैठक हुई तो उसमें ये तय किया गया था कि सत्र केवल एक दिन का होगा। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कि आमतौर पर जो मीडिया है उसकी एंट्री विधानसभा तक होती थी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था इस बार कुछ ऐसी की गई है कि सिवाय जो विधायक हैं उनके अलावा किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। यहाँ तक कि जो विधायकों का पर्सनल स्टाफ है, उनके सुरक्षाकर्मी हैं, वो भी अंदर नहीं जाएंगे और केवल 61 यानी 61 ही विधायकों को अंदर जाने की इजाजत रहेगी, जो वहाँ जो दीर्घा है और सदन है उसके अंदर बैठ सकेंगे। बाकी के जो विधायक हैं उन्हें NIC के जरिए जोड़ा जाएगा, वर्चुअली वो सत्र में जुड़ सकेंगे और ये सत्र सिर्फ आज एक दिन का ही होगा। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है। पूरा रास्ता यहाँ से जाम है, आम लोगों के साथ साथ मीडिया को भी यहाँ से अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जहाँ तक बात सत्र के कामकाज को लेकर है तो जो तय किया गया है उसके मुताबिक प्रश्नकाल भी नहीं होगा, आज सत्र में शून्यकाल भी नहीं होगा। लेकिन जो विधायकों के सवाल आए हैं, ये जानकारी विधानसभा सचिवालय से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 700 से ज्यादा सवाल हैं जो आए हैं। उन सभी सवालों के जवाब तो दिए जाएंगे, लेकिन विधानसभा में प्रश्नकाल नहीं होगा। कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिनकी संख्या 18 है, वो विधेयक विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे और उनको पास कराया जाएगा। विनियोग जो सबसे महत्वपूर्ण काम सरकार का होना है बजट को लेकर, वो भी किया जाएगा। तो ये कुछ आज के जो चर्चा के विषय हैं महत्वपूर्ण वो रहेंगे। हालांकि विपक्ष ने आज एक दिन के सत्र में भी हंगामे की तैयारी की है और कई सारे सत्र छोटा किए जाने और किसानों कृषि बिल को लेकर भी ये आसार लगाए जा रहे हैं कि यहाँ सदन के अंदर हंगामा हो सकता है। तो अब देखना होगा कि जब 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो फिर किस तरीके से स्थितियां रहती हैं, क्योंकि ये विषम परिस्थितियां हैं और संभवतः इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा
कि सत्र एक्चुअल यानी कि विधायक जो यहाँ मौजूद रह सकेंगे वो और वर्चुअल दोनों तरीके से आहूत किया जाएगा। जी बिल्कुल शरद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो इस तरीके से तमाम जो गाइडलाइंस उनका पालन तो किया ही जा रहा है और इस बार मीडिया को भी थोड़ा दूर रखा जा रहा है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व की कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस वचन पत्र में किए गए वादों को नहीं निभाई, कांग्रेस की सरकार ने सभी के साथ धोखा किया। के लोग थे जिन्होंने घोषणा पत्र में डाला था और उन्होंने उनके साथ छलावा किया, धोखा किया। वैसे तो कांग्रेस ने सबके साथ किया, किसान के साथ भी किया। 2 लाख के 10 दिन में उनके मुख्यमंत्री बदलने तक की कह गए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो नहीं किया। नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देना था, एक को भी नहीं दिया। ऐसे अतिथि शिक्षक के साथ उन्होंने छलावा किया। लेकिन उनका कहना है सिंधिया जी थे, उनके द्वारा इनसे बात कही गई थी, लेकिन घोषणा पत्र कांग्रेस का था वो, और कांग्रेस के घोषणा पत्र को उस समय उनको पूरा करना नहीं कहते, इसलिए सिंधिया जी ने उनका साथ दिया, सरकार गिराई। विधानसभा के उपचुनाव के रण में दो दोस्त आमने सामने होंगे। जी हां, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ सचिन पायलट चुनाव प्रचार करेंगे। सचिन पायलट ने उपचुनाव में प्रचार के लिए सहमति दे दी है। पायलट के बहाने कांग्रेस ग्वालियर चंबल की 16 सीटों को साधने का प्लान बना रही है। पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के वो मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में प्रचार में उतरेंगे। उनका अपना एक प्रभाव है। पूर्व में भी वे मध्य प्रदेश में चुनाव में अपना समय दे चुके हैं। उनके पिताजी ने भी, श्री राजेश पायलट जी ने भी कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर कई चुनाव क्षेत्रों में समय दिया था, और चूंकि वो स्टार प्रचार की सूची में है, इसलिए वो यहाँ पर आएंगे। वास्तव में मध्य प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस की इतनी दुर्गति है, इतनी हालत खराब है कि इनको दूसरे राज्य से प्रदेश अध्यक्ष स्तर के या उप मुख्यमंत्री स्तर के नेता को बुलाना पड़ रहा है चुनाव प्रचार में। यदि ये कह रहे हैं तो सचिन पायलट जी आएंगे, अपनी व्यथा भी बताएंगे, और किस प्रकार जब वो अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे तो वहाँ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के मालिक परिवार के चहेते अशोक गहलोत जी ने किस प्रकार उनका अपमान किया था। खबर ग्वालियर से है, जहां चुनाव प्रचार के लिए सिंधिया की तैयारी। सिंधिया का चुनाव के लिए हुआ फोटोशूट। चुनावी बैनर पोस्टर के लिए हुआ सिंधिया का फोटोशूट। बैनर पोस्टर में नए कलेवर में दिखेगी सिंधिया की तस्वीरें। तो सिंधिया का चुनाव के लिए फोटोशूट हुआ है। आपको बता दें कि नए कलेवर में इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर देखने को मिलेगी, और जैसा कि आप पहली झलक में ही देख पा रहे होंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया को गले में कमल का जो गमछा है वो उन्होंने पहन रखा है, भगवा कलर का। और सिंधिया का चुनाव के लिए फोटोशूट जब हुआ तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि सामने आई हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और चुनावी बैनर पोस्टर के लिए सिंधिया का फोटोशूट हो रहा है, जो कि पूरा दारोमदार इस वक्त उपचुनाव का ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ही है। और यही कारण है कि बड़े बड़े बैनर पोस्टर नए कलेवर के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीरें सामने आएंगी। तो मध्य प्रदेश भर में आज से 9वीं और 12वीं के छात्र स्कूल जा सकते हैं। 5 महीने बाद छात्र अपने स्कूल जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए छात्रों को अपने पेरेंट्स की लिखित अनुमति लेनी होगी। छात्र डाउट क्लियर करने के लिए स्कूल जा सकते हैं। तो भोपाल से खबर है, जहां 9वीं 12वीं के छात्र आज से स्कूल जा सकते हैं अपने डाउट क्लियर करने के लिए। 5 महीने बाद स्कूल खुल रहे हैं और छात्रों के लिए स्कूल खोले गए हैं। हालांकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उनमें से बहुत ज्यादा छात्र स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, छात्र के जो पेरेंट्स हैं उनका लिखित सहमति के बाद ही छात्र स्कूल में प्रवेश कर पाएंगे, वरना छात्र स्कूल नहीं आ पाएंगे। जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करने के लिए छात्रों को स्कूल खोल दिया गया है। अनलॉक 4 में आज से सामाजिक शैक्षिक कार्य को मंजूरी
खेल, मनोरंजन, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों को भी मंजूरी। बिहार चुनाव से पहले राजनीतिक कार्यक्रमों को मंजूरी मिली है। 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान बंद रहेंगे। कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र टीचर से मार्गदर्शन के लिए जा सकते हैं स्कूल। छात्रों के स्कूल जाने के लिए पेरेंट्स से लिखित मंजूरी जरूरी होगी। 50% स्टाफ को ऑनलाइन ट्यूशन के लिए स्कूल बुलाया जा सकता है। पीएचडी और रिसर्च स्कॉलर लेबोरेटरी जा सकते हैं, इसमें भी शर्तें लागू होंगी। शादी और अंतिम संस्कार में आज से 100 लोगों के जाने की अनुमति। ओपन एयर थिएटर आज से खुल सकेंगे। और खबर भोपाल से है, जहां पर सागर पब्लिक स्कूल में स्टूडेंट के लिए नहीं लगी क्लास। स्कूल प्रबंधन ने गेट पर तैनात स्टाफ को किया मना। 9वीं और 12वीं कक्षा की आज से लगनी थी क्लास। डाउट क्लियर करने के लिए छात्रों का आना था स्कूल और पेरेंट्स की परमिशन पर छात्रों को स्कूल आना था, लेकिन सागर पब्लिक स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए क्लास नहीं लगी है। और जैसा कि सागर स्कूल पब्लिक की हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, वहां पर साफ तौर पर कहना है कि जो क्लासेस हैं पहले पूरी तमाम तैयारियां की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो छात्र नहीं पहुंचे हैं, परिजनों की अनुमति के बाद ही छात्र स्कूल पहुंचेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप देखिए संवाददाता मनोज की ये रिपोर्ट। आज से स्कूल खुलने थे, 9वीं और 12वीं की क्लास लगनी थी, लेकिन साकेत नगर में सागर पब्लिक स्कूल है, यहाँ पर व्यवस्था कल तक की गई थी, लेकिन आज जो है बच्चे यहाँ पर नहीं पहुँचे। हालांकि बताया जा रहा है स्टाफ के द्वारा कि स्कूल 5 तारीख तक नहीं लगेंगे। इन्हीं से जानते हैं सर, ये गोले बनाए थे ताकि बच्चे आ सके, कल पूरा डिसाइड था, लेकिन आज क्या हुआ? आज की ये पता लगा है कि हमको खुद ही कि मतलब कभी स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं, बसें नहीं निकाली जाएंगी। अभी इसकी तारीख बताई नहीं गई है कब खोले जाएंगे सर। आप बोल रहे थे 5 तारीख तक। 5 तारीख का सुना था कि दिल्ली के उससे कि 5 तारीख में शायद खुले, लेकिन अभी तो कुछ पक्का नहीं कह सकते, जब ऑर्डर आएगा तभी। अच्छा, अमूमन जब स्कूल खुलते थे तो क्या व्यवस्था रहती थी? व्यवस्था तो पूरी हमारे स्कूल में चेयरमैन सर पूरी करवाते हैं, यहाँ के इंचार्ज जो है पूरी करवाते हैं व्यवस्था। अभी जैसे आज स्कूल खुलना था तो किस तरीके से व्यवस्था होती है? व्यवस्था इसके लिए पूरी ये गोले बनाए गए थे, सैनिटाइजर पूरी मतलब मशीनें वगैरह सब फिट करवा रहे थे, सब कुछ मतलब मास्क की। क्लास के अंदर व्यवस्था की थी? पूरी व्यवस्था है अंदर, पूरी सब कुछ। ये बसें वगैरह कितने बजे तक निकलती, कितने बजे स्कूल लगता है? 6 बजे बसें निकलती हैं और 7:15 तक बसें आ रही हैं। बिल्कुल 7:15 बजे तक जो है क्लासें लग जाती हैं, लेकिन आप देख सकते हैं सागर पब्लिक स्कूल जो कि साकेत नगर में स्थित है, वहाँ पर अब जो है क्लासें आज से खोलनी थी, लेकिन वो क्लासें आज नहीं खुली क्योंकि चेयरमैन ने ये आदेश दे दिए हैं कि आज से स्कूल नहीं खुलेंगे। भले ही आदेश सरकार की तरफ से हैं, लेकिन उनकी तरफ से स्टाफ को ये आदेश दिए कि ये स्कूल जो क्लासेस लगनी है वो क्लासेस आज से नहीं लगेंगी। ये भी जानकारी आई है कि 5 तारीख से स्कूल खोलने के लिए प्रबंधन ने सहमति अपनी दी है। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। खबर भोपाल से, जहां शासकीय सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में 9वीं और 12वीं की क्लास, 9वीं के सप्लीमेंट्री पेपर होने की वजह से लगेगी क्लास, तो वहीं दोपहर बाद 2 बजे से 3:30 के ग्रुप में ये क्लास लगाई जाएंगी। पेपर खत्म होने पर क्लास को किया जाएगा सैनिटाइज। पेरेंट्स की परमिशन लेटर पर क्लास में जाने की परमिशन दी जाएगी। अपने डाउट क्लियर करने के लिए स्कूल पहुंचेंगे स्टूडेंट्स। राजधानी भोपाल में 9वीं और 12वीं की क्लास लगनी थी। ये क्लास बच्चों के डाउट को लेकर लगनी थी, हालांकि पेरेंट्स की परमिशन इसमें लेना जरूरी है। और आप देख सकते हैं ये सुभाष एक्सीलेंस स्कूल है, यहाँ पर उस व्यवस्था को किया गया है। हालांकि आज 9वीं की परीक्षा है, सप्लीमेंट की ये परीक्षा है, यही कारण है कि कुछ समय परिवर्तन किया गया है। मैं जानकारी लूँगा। सर, यहाँ पे किस तरीके की व्यवस्था की, आज से स्कूल खुल रहे हैं? सर, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कक्षा 9 से 12 की आज कक्षाएं लगनी थी, लेकिन हमारे सुभाष स्कूल में प्राइवेट सेंटर होने के कारण सुबह 9 बजे से 12 बजे तक पूरी परीक्षाएं चल रही हैं। 12 बजे के बाद स्कूल को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा। उसके बाद 2 बजे सभी टीचर उपस्थित होकर बच्चे 20-20 का ग्रुप बनाकर अपना डाउट्स क्लियर करने के लिए आ सकते हैं। और उसके बचाव के लिए, संक्रमण के बचाव के लिए 6 फीट की दूरी तय की गई है स्कूल की सरकार की गाइडलाइन के अनुसार। 2 डेस्क छोड़कर बच्चा बैठेगा, उसको प्रॉपर सैनिटाइज करने के बाद थर्मल स्कैनिंग होगी उसकी और सैनिटाइज किया जाएगा। उसके बाद बच्चों को अंदर लिए बिल्कुल अलग अलग समय पर स्टूडेंट को बुलाया गया है, वो अपने डाउट जो है यहाँ पर आकर टीचर से क्लियर कर सकते हैं। यही कारण है कि आज कई स्कूल में अलग अलग समय पर ये
व्यवस्था छात्रों के लिए की गई है और सुभाष स्कूल में भी अंदर सोशल डिस्टेंस से लेकर तमाम जो बैठक व्यवस्था है स्टूडेंट की वो कर ली गई है और 30-30 स्टूडेंट के ग्रुप में तमाम जो स्टूडेंट हैं उनको बुलाया गया है, लेकिन उससे पहले जो तमाम कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन यहाँ पर किया जा रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। खबर जबलपुर से, जहां स्वेच्छा से भी छात्र नहीं पहुंचे स्कूल। जी हां, 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोले थे। स्कूल आना था छात्रों को। अधिकांश प्राइवेट स्कूलों में ताले लटके मिले। एसओपी का पालन कर छात्रों को दिया जाना था प्रवेश और कोरोना के डर के चलते छात्र नहीं पहुंचे स्कूल। चूंकि अभिभावक भी काफी डरे हुए हैं कि जब बाहर इतना ज्यादा कोरोना है तो उनके बच्चे स्कूल जाएंगे, हानि होगी, और इससे अच्छा है कि बच्चे स्कूल अभी नहीं जाएं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करते हुए आज से प्रदेश भर के 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो स्कूल हैं उन्हें खोलने का आदेश दिया गया था, जो कि स्वैच्छिक था। लेकिन आलम देखिए कि अमूमन हर प्रमुख जो स्कूल है वहां के जो प्रवेश द्वार हैं वहां पर ताले लटके हुए हैं, यानी कहीं ना कहीं भले ही स्वैच्छिक रूप से खुले हों लेकिन छात्र कोरोना को लेकर इतने भय में हैं कि फिलहाल कोई भी स्कूल नहीं पहुंचा है। अभिभावक भी चिंतित हैं क्योंकि जबलपुर में ही जो आंकड़ा है वो करीब करीब 8,000 के आसपास पहुंच चुका है। मौतों का आंकड़ा भी रोजाना बढ़ रहा है और जब चरम पर है कोरोना, इस बीच गृह विभाग द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को खोलने की, तो इस लिहाज से भी आज से इसकी शुरुआत होनी थी, लेकिन फिलहाल कोई भी छात्र नहीं पहुंचा है। बेशक प्रदेश में ऐसे स्वैच्छिक रूप से कहा गया है कि ये स्वैच्छिक रूप से रहेगा, छात्रों को अगर आना है या नहीं आना ये उनकी स्वेच्छा पे डिपेंड करेगा। कोई डाउट्स अगर क्लियर करने हैं तो वो टीचर से क्लियर कर सकेंगे, कोई सिलेबस पूरा करना हो तो उसे भी पूरा कर सकेंगे। लेकिन फिलहाल जो पहला दिन था स्कूलों के खुलने का, वहां कहीं ना कहीं अभी ताला ही लटका हुआ है। बच्चे भी डरे हैं। जो प्रोसीजर कहते हैं उसके तहत तो सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग, तमाम मापदंडों का पालन करके ही छात्रों को प्रवेश दिया जाना है। कक्षाओं में हर एक बेंच में 6-6 फीट की दूरी रखना है, लेकिन वो सब दूर की बात है। फिलहाल छात्र ही स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं, यानी कहीं कहीं स्वेच्छा पर भी एक डर का साया जो है वो छात्रों में देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रंजना जुड़ गई है। रंजना, देखा जा रहा है कि आज से स्कूल खोलने थे लेकिन कई बच्चे पहुंचे ही नहीं है, कई स्कूल भी नहीं खुले हैं। आखिरकार कारण क्या हो सकते हैं? जी रेनू, बिल्कुल आज से स्कूल खुले हैं और लगभग 5 महीनों के बाद स्कूलों में रौनक लौटी। और इस वक्त मैं शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चूनाभट्टी में हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बच्चे हैं और कक्षा 10वीं के ये बच्चे हैं जो कि डाउट्स क्लियर करने के लिए स्कूल में पहुंचे हैं। और हालांकि अगर सुभाष स्कूल का जैसा कि जिक्र अभी किया गया था तो उस स्कूल में अभी पूरक परीक्षाएं चल रही है, यानी आज के दिन वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं पहुंचेंगे। और इस तरह का टाइम टेबल ही तैयार किया गया है कि आज स्टूडेंट वहां पर नहीं पहुंचे क्योंकि पूरक परीक्षाएं वहां पर चल रही हैं। तो ऐसे राजधानी भोपाल में जिन भी स्कूलों में पूरक परीक्षाएं चल रही हैं वहां पर आज स्टूडेंट नहीं पहुंचेंगे, उनके लिए अलग से यानी कल से दूसरे तरह का टाइम टेबल तैयार किया गया है। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो बच्चे हैं यहाँ पर हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क इनके चेहरे पे लगा हुआ है और जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं। सैनिटाइजर की बोतल जो स्टूडेंट हैं उनकी डेस्क पर रखी हुई है। और बच्चों के मन में कहीं ना कहीं जो कंसेप्ट क्लियर नहीं थे उसको लेकर जो डर था, उन कंसेप्ट क्लियर करने को लेकर आज पहले दिन ये स्टूडेंट पहुंचे और अच्छी खासी संख्या यहाँ पर कही जा सकती है। और माता पिता की परमिशन का जो पत्र है वो लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रिंसिपल हमारे साथ, उन्हीं से जानेंगे। मैम, बच्चे पहुंचे हैं, अगर संख्या की बात करी जाए तो ठीक है क्योंकि आज पहला दिन था, धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी। तो किस तरह से बच्चों के जो डाउट्स थे उनको क्लियर कराने के लिए अब आप लोगों ने तैयारी की है कि किस तरह से अब पढ़ाई करवाई जाएगी? हमने 2 शिफ्ट में बच्चों को बुलाया है और अभी 10th और 12th के बच्चों पे ही हमने ज़्यादा जोर दिया है और एक समय सारणी बना दी है। 45 मिनट्स का एक सब्जेक्ट रखा है। बच्चे अब समय के हिसाब से आएंगे और जिस विषय में उनको डाउट है वो आके अपने टीचर से क्लियर करेंगे और घर वापस जाएंगे। 12th के बच्चों का कब टाइम? 12th के बच्चे अभी दोपहर में आएंगे, 11 बजे से उनका टाइम रखा है और ये मॉर्निंग में इनका टाइम हमने 8:15 से 11:45 तक रखा है, जिससे कि बच्चे आपस में ज़्यादा एक दूसरे के साथ भी ना रहें और अपना डाउट क्लियर करके स्कूल से वापस जा सकें। तो बिल्कुल ये जो प्रिंसिपल इन्होंने कहा है कि 45 मिनट्स की जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर लगेंगी और स्टूडेंट से भी जानेंगे कि आखिर इतने दिन जबकि ऑनलाइन उनकी क्लासेस चली है तो किस तरह से उन्होंने घर पर पढ़ाई की और अब जबकि वो स्कूल में पहुंचे हैं, टीचर उनकी क्लास ले रही है, तो किस तरह से जो बदलाव है वो अब थोड़ा सा नजर आएगा। बेटा आप बताइए कि अब तक ऑनलाइन क्लासेस थी लेकिन जो कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, जो डाउट्स क्लियर नहीं थे, वो अब आप स्कूल पहुंचकर करवा रही हैं, तो क्या लग रहा है कि बहुत अच्छे से अब पढ़ाई हो सकेगी आपकी?
यस मैम, अब क्या कहते, अब यहाँ पर आ गए, टीचर्स ने भी अच्छे से समझाया, अब कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रहा है, फेस टू फेस पढ़ा रहे हैं, तो और अब मैम बता देंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगी सामने से, फिर हम वीडियोस देखेंगे तो हमें और इंटरेस्ट भी आएगा कि आज हमने टीचर से ये पढ़ा है और वीडियो में देख रहे तो और अच्छे से पढ़ने में भी आसानी होगी हमें। मतलब एक जो माहौल था घर पर ऑनलाइन क्लासेस में, वो ज़रूर कहीं ना कहीं कमी थी जो अब यहाँ पूरी हो रही है। यस मैम। और क्या कुछ है जो जिस तरह से आप पढ़ाई रेगुलर आप आएंगे, कुछ मम्मी पापा के मन में भी डर था, आपके मन में भी डर था यहाँ पर आने को लेकर, लेकिन कैसे वो दूर हुआ? मैम वो अगर हम अपनी खुद की सेफ्टी रखेंगे, सैनिटाइजर करेंगे, मास्क लगाएंगे, ग्लव्स पहनेंगे और अच्छे वो सोशल डिस्टेंस भी रखेंगे, तो अगर हम अपनी खुद की सेफ्टी रखें तो हमें ज़्यादा डरने की भी ज़रूरत नहीं है और हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, ज़्यादा जोर देंगे। यहाँ टीचर्स समझा देंगे और फिर घर पे हम वीडियोस वगैरह देख के और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। आपके माता पिता को आपको समझाना पड़ा या उन्होंने अपनी सहमति से ये कहा कि आप जा सकते हैं, सहमति पत्र उन्होंने दिया? क्योंकि कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है तो माता पिता के मन में भी थोड़ा सा डर रहता है, तो ऑनलाइन क्लासेस का भी उन्होंने कहा होगा कि ऑनलाइन क्लासेस से भी आप पढ़ सकते हैं? यस मैम, उन्होंने तो परमिशन दी थी कि उन्हें भी भरोसा है कि स्कूल जा रहे हैं तो कि स्कूल भी बच्चों की पूरी सेफ्टी रखेगा, तो उन्होंने तो परमिशन दे दी थी। जी, तो आपको लग रहा है कि जो बोर्ड क्लासेस है 10th की, तो थोड़ा सा डर तो लगता है या परसेंटेज का भी थोड़ा सा डर रहता है? यस मैम, इस साल बहुत डर लगा था, बोर्ड क्लास है, 10th है, इस बार अगर परसेंट बिगड़ गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इस साल अगर अच्छे से पढ़ेंगे तब जाके 11th में भी, वैसे अगले साल 11th में सब्जेक्ट लेना है, बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा, इसलिए जो डर था। यस मैम। तो बिल्कुल रीनू, बच्चों के मन में डर भी था, लेकिन अब वो क्लासेस में पहुंच रहे हैं, स्कूल पहुंच रहे हैं, संख्या भी काफी अच्छी है। ये पहला बैच है जो कि कक्षा 10वीं का है, इसके बाद कक्षा 12वीं के स्टूडेंट पहुंचेंगे। और स्कूल जो प्रबंधन है उन्होंने भी बहुत ज्यादा सावधानियां रखी, यानी आप देखिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं और बच्चों की यहाँ पर आने से पहले पूरे स्कूल परिसर को सैनिटाइज किया गया है। और जैसे ही ये क्लास खत्म होगी, यानी ये स्टूडेंट्स यहाँ से जाएंगे, उसके बाद फिर से पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया जाएगा, पूरी क्लास को सैनिटाइज किया जाएगा और उसके बाद जो बच्चे हैं उनका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, फिर उसके बाद उनको स्कूल में एंट्री दी जाएगी। और जिन भी बच्चों के साथ में माता पिता का परमिशन लेटर नहीं होगा, उन बच्चों को स्कूल में एंट्री नहीं दी जाएगी। और इस तरह से जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने यहाँ पर स्केड्यूल बनाया है कि 50% जो टीचिंग स्टाफ है वो यहाँ पर पहुंचेगा, यानी बच्चों के मन में जो डर था परसेंटेज को लेकर, डाउट्स क्लियर कराने को लेकर, अब वो डर क्लासेस में आने से दूर होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, यानी कि ये बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसा कि हमने देखा है अभी इस तस्वीरों में। बहुत शुक्रिया आपका रंजना, तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। और साथ ही यहाँ पर एक और खबर का रुख करेंगे। रायपुर से खबर है, ओपन स्कूल परीक्षा के नतीजे आज आने वाले हैं। 10वीं और 12वीं के नतीजे आज जारी होंगे, शाम 4 बजे नतीजे जारी किए जाएंगे। 10वीं में 69,599 और 12वीं में 72,302 परीक्षार्थी। कोरोना संक्रमण की वजह से असाइनमेंट पद्धति से परीक्षा ली गई थी। ओपन स्कूल की वेबसाइट पर ये नतीजे देखे जा सकते हैं। शाम 4 बजे नतीजे जारी किए जाएंगे। और वक्त एक ब्रेक का है।